पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस युआन जनरल वी के पास जाने के लिए निकल गया होता है। उसके साथ रास्ते में यूवी और याओ भी होने वाले थे। रास्ते में चलते हुए कुछ देर आराम करने के लिए जब सभी रुकते हैं तो वहां पर यूवी ने कल्टीवेशन करते हुए अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से वो क्यूआई नरिशिंग रैल्म के अंदर पहुंच गई होती है। लेकिन जब सभी जैसे ही जनरल वी के पास आते हैं, वहां आने के बाद उनकी मुलाकात की हाउ से हो जाती है, जो कि क्यूयू का बड़ा भाई है। वो वहां पर युआन को बिला वजह चैलेंज करवा देता है एक ऐसे बंदे से जिसने अपने आर्ट मेडन को अनलॉक किया है। पर तब भी युआन ने एक ही अटैक करते हुए उस बंदे को वहां पर हरा दिया था, जो देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यूवी युआन से कह रही होती है, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, तुमने सिर्फ एक अटैक के अंदर उस बंदे को हरा दिया है जिसने अपने 8 मेरिडियन को अनलॉक किया था, तुम तो कमाल के हो। साथ ही वहाँ पर विकिंग भी आ जाती है, जो युआन से माफी मांगते हुए कह रही होती है, युआन मुझे माफ कर देना, थोड़ी देर पहले मुझे तुम्हारे पर डाउट भी लगा था कि शायद तुम यहाँ पर उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो जितना कि लोग कहते थे, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि सारे लोग सच कहते थे, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। जिस पे युआन कह रहा होता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, वैसे भी हम यहाँ पर बहुत जरूरी काम के लिए आए हैं, इस काम को अगर अच्छे से करना है तो हमें वैसे भी एक दूसरे के साथ रिलेशन बढ़ाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पर की हाउ अपनी बंदी के साथ आ जाता है, जो युआन से कह रहा था, युआन मैंने तुम्हें देख लिया, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तभी तो मेरा छोटा भाई तुमसे हार गया, क्योंकि तुम्हारे सामने तो वो टिक ही नहीं सकता था, तुम्हारे सामने वो क्या कोई और बंदा भी नहीं टिक सकता है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि आखिर तुम्हारे पास वो जुआन टेक्निक कैसे आई, हमारी फैमिली के अंदर से जुआन टेक्निक कभी बाहर निकली ही नहीं, तो उसको तुमने कैसे कल्टीवेट कर लिया, किसने तुम्हें दिया होगा वो जुआन टेक्निक कल्टीवेट करने के लिए। युआन कहता है, ये जुआन टेक्निक तो बहुत ही कमाल की है, तुम्हें पता है कि मैंने क्यूयू को भी जुआन टेक्निक की मदद से ही हराया था और उसका हाथ काट डाला था, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है आखिर कहां से मैंने जुआन टेक्निक को हासिल किया। ये सुनकर तो की हाउ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वी किंग उनका झगड़ा यहाँ पर आकर रुका देती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ और तुम्हारा झगड़ा कितना ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ का रूल है, तुम यहाँ के रूल को तोड़ते हुए एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर भागते हुए एक सिपाही आता है, जो की हाउ के कान में सारी बात बता देता है कि जनरल वी ने तुम्हें बुलाया है उस डॉक्टर के साथ, क्योंकि उनके बेटे की तबीयत दोबारा से खराब हो चुकी है। की हाउ सभी से कहता है, जरा मुझे माफ करना, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मैं वो काम निपटा कर वापस यहाँ पर आ जाऊंगा, क्योंकि जनरल वी के बेटे शाओबिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। मैं डॉक्टर को लेकर आया था तो बस उसे ही लेकर जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही की हाउ वहाँ से जाने वाला होता है, उससे पहले ही वहाँ पर वो डॉक्टर आ चुका था, इसलिए की हाउ उसे वहाँ पर ग्रीट कर रहा होता है कि मास्टर आपका स्वागत है यहाँ पर, मैं तो आपको ही ढूंढने के लिए जा रहा था। की हाउ सभी को डॉक्टर का इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं और इनकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, ये क्या क्या चीज करके दिखा सकते हैं। इनके पास सबसे खास टेक्निक ये है कि किसी भी तरह का ये पैटर्न बना सकते हैं, और जैसा पैटर्न बनाएंगे तो जैसे कि अगर कोई बीमार वगैरह हुआ तो उसके ऊपर वो हीलिंग वाला पैटर्न बना सकते हैं, उस वजह से वो बंदा ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर लेकर आया ताकि वो शाओबिन की तबीयत को ठीक कर सके। वी यांग डॉक्टर को देखकर कह रही होती, अरे आप तो पैटर्न बना सकते हैं, मैंने तो सुना है कि ऐसे बहुत ही कम अभी भी लोग इस कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं जो पैटर्न वाली टेक्निक को जानते हैं, जल्दी कोई भी पैटर्न वगैरह नहीं बना सकता, उनमें से आप एक हैं, कमाल की बात है। वो युआन को ताना मार के भी कह रही होती है कि तुम्हारे पास तो ऐसा कोई बंदा होगा ही नहीं जो पैटर्न वगैरह बना सके, तो आखिर तुम यहाँ पर शाओबिन को कैसे ठीक कर पाओगे। लेकिन युआन अभी किसी को कुछ नहीं बताता कि याओ ऐसा पैटर्न बना सकती है जिसके बारे में तो कोई सोच तक नहीं सकता। प्रिंस युआन ने अभी तक के याओ की आइडेंटिटी बिल्कुल छुपा कर रखी होती है, सभी को लग रहा था कि याओ बस एक नॉर्मल लड़की ही है। जिसके बाद वी किंग की हाउ से कह रही होती है कि हाँ जल्दी से डॉक्टर को लेकर शाओबिन के पास जाना चाहिए, क्या पता उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। जिस पे की हाउ कह रहा था, हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो चलो जल्दी से, युआन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ये यहाँ पर आराम कर लेगा। जिसके बाद वी किंग युआन से कह रही होती है, युआन तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो जब तक कि हम सारे मैटर को सुलझा कर वापस से तुम्हारे पास आ जाएंगे, इसलिए अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। युआन कहता है, नहीं नहीं मुझे कोई पराया मत समझो, मैं भी तो यहाँ पर एक मेहमान की तरह ही आया हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी है शाओबिन को देखने की वो किस तरह से है और उसकी किस तरह की हालत है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम सब यहाँ से जाएंगे और शाओबिन को ठीक करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हम भी यहाँ पर से अपनी तरफ से कुछ मदद कर दें जिससे शाओबिन ठीक हो जाए। जो सुनकर तो वी किंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब सारे के सारे लोग वहाँ से शाओबिन के पास जाने के लिए शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए प्रिंस युआन का जो जर्नल होता है वो
वो उससे कह रहा था, प्रिंस अगर यहाँ पर की हाउ ने सच में शियाबिन को ठीक कर दिया ना तो जनरल वी कभी भी हमारे सपोर्ट में नहीं आएगा। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि हम यहाँ पर शियाबिन को ठीक कर सके, वरना यहाँ पर हमारा आने का कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रिंस युवान जनरल से कह रहा था, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो जनरल वी को अपने सपोर्ट में करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। उसके बगैर मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला, बस तुम बेफिक्र रहो, सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये एरा गहरा मास्टर याओ से ज्यादा पावरफुल होगा, ये डॉक्टर कोई काम का नहीं है। इसके बाद युवान जनरल वी के पास आकर उन्हें ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, जनरल वी फादर ने आपको हेलो कहने के लिए भेजा था। उसे देखकर जनरल वी कह रहा होता है, युवान तुम आ गए, उम्मीद है कि तुम्हारा सफर अच्छा गुजरा होगा, लेकिन जरा अभी मैं थोड़ा परेशान हूँ अपने बेटे की तबीयत को लेकर। तब की हाँ बीच में टपकते हुए कह रहा होता है, जनरल वी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आया हूँ ना डॉक्टर को, वो सारी चीजें सही कर देगा। इसलिए जनरल वी डॉक्टर को देखते साथ ही उसे वहाँ पर ग्रीट कर रहा होता है कि डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप दूर से यहाँ पर आए, उम्मीद है कि आप शियाबिन को ठीक कर देंगे। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे के अंदर किसी तरह के पॉइजन का असर है, उस पॉइजन के असर को खत्म कर दिया गया तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जिस पर वो डॉक्टर कह रहा होता है, पॉइजन का असर है ना, मैंने अपनी जिंदगी लगा दी है इस तरह के पॉइजन के एंटीडोट को बनाने में, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगा। जो सुनकर तो जनरल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो डॉक्टर से कह रहा था, बस आप यहाँ पर मेरे बेटे को ठीक कर दो, उसके बदले आप जो मांगोगे मैं आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तब डॉक्टर कह रहा होता है, नहीं नहीं मेरी ख्वाहिश पूरा करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो की हाउ के फादर ने भेजा है, अगर मेरी मदद से आपका बेटा ठीक हो जाता है तो आप शुक्रिया मुझे नहीं बल्कि की हाउ के फादर को कह देना, वही मेरे लिए बहुत हो जाएगा। जिस पर जनरल भी कहता है, ठीक है बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं खुद जाऊंगा की हाउ के फादर से मिलने के लिए और उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। जो सारी चीजें सुनकर की हाउ अंदर ही अंदर तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है, अब देखता हूँ प्रिंस युवान कैसे जनरल वी को अपने सपोर्ट में कर पाता है। जनरल वी तो हमेशा हमारे सपोर्ट में ही रहेगा, हम इसकी मदद से इस युवान के पूरे किंगडम को ही बर्बाद कर देंगे। इसके बाद जनरल वी उस डॉक्टर को अपने बेटे शियाबिन के पास ले जा रहा होता है। तब युवान जो होता है जनरल वी के पास आकर कहता है, जनरल वी पैटर्न वगैरह की जानकारी ना मैं भी एंटीडोट बनाते हुए शियाबिन को ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको मुझे भी अंदर ले जाना चाहिए। वो डॉक्टर कह रहा होता है, एंटीडोट बनाना वो भी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है अगर तुम आना ही चाहते हो तो आकर देख लो कि किस तरह से मैं जादू करके शियाबिन को ठीक करके दिखाता हूँ। अब सारे के सारे लोग वहाँ से शियाबिन के कमरे के अंदर आ चुके थे, जहाँ आने के बाद अजीब सी बदबू फैली होती है। वो सारी बदबू शियाबिन की बॉडी से ही निकल रही थी। शियाबिन का चेहरा तो एकदम आधा ऐसा लग रहा था जल गया या फिर उसे क्या बीमारी हो गई है, बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा होता है। लेकिन युवान जैसे ये चीज देखता है ना, उससे पता चलता है कि ये तो बिल्कुल मेरे उसी पॉइजन की तरह है जिसका असर तो मुझे भी कई बार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही सेम पॉइजन इस शियाबिन के अंदर भी डाल दिया गया हो। आखिर ऐसा काम शियाबिन के साथ कौन कर सकता है। डॉक्टर जैसे ही शियाबिन को देखता है वो कहता है, पॉइजन का असर तो शियाबिन की पूरी बॉडी में भयंकर तरीके से फैल चुका है, उसके बोन मैरो तक के पॉइजन से इन्फेक्टेड हो चुकी है। अगर जबरदस्ती इस पॉइजन को बाहर निकाला गया तो ये हो सकता है कि इससे शियाबिन की हालत और ज्यादा खराब हो जाए। अब डॉक्टर वहाँ पर शियाबिन की बॉडी पे उन पैटर्न को बनाने का काम शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो उन पैटर्न को बना रहा था वैसे वैसे की हाँ जो होता है वो युवान से कहने लगता है, युवान अगली बार जब तुम यहाँ पर आओगे ना तो कोई भी तुम्हारा वेलकम नहीं करने वाला, क्योंकि आज तो मैं यहाँ पर शियाबिन को ठीक कर दूंगा, उसके बाद से जनरल भी हमारे साइड में हो जाएगा और उसके बाद तुम और तुम्हारा जाओ किंगडम उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो अपने दुश्मनों को कैसे वेलकम कर सकता है, बस तुम देखते जाओ कि आज क्या होता है। वो डॉक्टर जो होता है वहाँ पर 3rd ग्रेड सोर्स पैटर्न का एक पैटर्न बनाया था जिसके अंदर 3rd लेवल की एनर्जी होती है, यानी कि एक मीडियम ग्रेड की एनर्जी होगी, इतनी की शियाबिन की बॉडी जो है उसे कंट्रोल कर सके। उसी की मदद से वो वहाँ पर पॉइजन के असर को कम करने की कोशिश कर रहा था। ये चीज देखकर प्रिंस युवान जो होता है वो याओ से पूछ रहा होता है, सीनियर याओ आपको क्या लगता है कि ये डॉक्टर किस तरह का पैटर्न बना रहा है, क्या इस पैटर्न से शियाबिन ठीक हो जाएगा क्या। जिस पर याओ कह रही होती है, मुझे उतना कुछ खास आइडिया तो नहीं कि ये डॉक्टर किस तरह की 3rd सोर्स के एनर्जी पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत काम कर जाए। जैसे वो पैटर्न वहाँ पर बना था इससे शियाबिन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, इतनी तकलीफ कि वो उस तकलीफ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वेकिंग जैसे ही उसे देखने के लिए आती है वो डॉक्टर उसे वहाँ पर रोक देता है, सभी से कहता है कि आप लोग पीछे हट जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना, सारी चीजों को मैं संभाल लूंगा। माना कि इसे शियाबिन को थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन जितनी तकलीफ वो सह
सहेगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर असर होने वाला है। तुम बस देखते जाओ, मेरा जो ये पैटर्न है वो कुछ ही देर के अंदर सारा का सारा पॉइजन शियाबिन की बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देगा। शियाबिन को इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो उस तकलीफ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी अभी यहाँ पर फट जाएगी। जैसे वो पैटर्न बना था उसके अंदर से जो पॉइजन थी वो सारी की सारी पॉइजन वहां से बाहर निकलने लगती है। जैसे पॉइजन बाहर निकल रही थी वो कमरे से दूर जाने की कोशिश करती है। डॉक्टर कह रहा होता है, क्या हुआ पॉइजन एनर्जी, तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा, मैं आज तुम पॉइजन एनर्जी को कैद कर लूंगा। काफी देर तक चलने वाली इस खतरनाक प्रोसेस में शियाबिन को तकलीफ तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और जितना उसका चेहरा एकदम सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया होता है। ऐसा लग रहा था कि पॉइजन का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जो देखकर जनरल वी और वी किंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, पॉइजन का असर लगता है खत्म हो गया। देखो ना, शियाबिन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ चुका है, उसके ऊपर से सारे दाग धब्बे भी चले गए पॉइजन के। जनरल वी के तो वहां पर खुशी का ठिकाना नहीं था। वो डॉक्टर से कह रहा होता है, डॉक्टर मैं नहीं जानता कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह से करूं, आपने मेरी आज प्रॉब्लम को दूर कर दिया, आपने मेरे बेटे को बचा लिया है, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। जिस पर डॉक्टर कह रहा होता है, नहीं नहीं, मैंने पहले ही आपको कहा था ना कि मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप की हाउ के फादर को ही जाकर थैंक यू कह देना, वो ही असल में हकदार है आपके थैंक यू के, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे भेजा है। जनरल वी जो होता है वो प्रिंस युवान से कह रहा था, युवान आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मेरी सलाह मानिए तो आप जहाँ पर है वहीं पर आप रहिए, वहीं पर आप सेफ रहेंगे, क्योंकि बाहर निकलने पर आपके और आपके जाओ किंगडम को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। की हाउ को तो अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि वो खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। वो सोच रहा था कि जनरल वी तो अभी से ही अपने गुस्से की शुरुआत कर दी है, बस मुझे एनी टाइम इस गुस्से को आग में बदलते जाना है। जितना मैं जनरल वी को भड़काऊंगा उतना ही ज्यादा वो युवान और उसके किंगडम से गुस्सा होते जाएगा। उसके बाद वो दिन दूर नहीं जब हम पूरे के पूरे युवान और उसके जाओ किंगडम को बर्बाद कर देंगे। तब याओ जो होती है वो वहाँ पर सामने आती है और सामने आने के बाद सभी से कह रही होती है, शियाबिन को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि इसके ऊपर से पॉइजन का असर खत्म हो गया है, ये सिर्फ आप लोगों की आंखों का एक छलावा, असल में उसकी बॉडी के अंदर अब भी पूरा का पूरा पॉइजन है, उसमें से कुछ नहीं खत्म हुआ, ये सिर्फ कुछ देर के लिए ऐसा हो गया है कि उस पैटर्न की वजह से उसका असर खत्म हो गया है, लेकिन वो जड़ से कभी खत्म नहीं हुआ। बस 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन क्या, कुछ घंटों के अंदर भी शियाबिन की हालत दोबारा से वैसी ही हो सकती है जैसा कि वो पहले था। क्या पता, हो सकता है कि वो पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में चला जाए। जो सुनकर डॉक्टर कह रहा होता है, आखिर तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाज के बारे में ऐसी बातें करने की, तुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर शियाबिन का सही से इलाज नहीं किया, खुद ही कर देना फिर आके इलाज, दिखता नहीं है कि पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जनरल भी याओ से कह रहे होते हैं, याओ मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन तुमने जो कहा उस बात को तुम क्या प्रूफ के साथ क्लैरिफाई कर सकती हो? अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है ना कि हाँ जो तुम कह रही है वो सही है तो हम सब तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर जनरल वी से कह रहा था, आप भी कहाँ इस बेकार सी लड़की की बातों में आ रहे हैं, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये आपको बहकाने की कोशिश कर रही है। हमने यहाँ पर इस पॉइजन को ठीक किया ना तो इससे जलन हो गई है, इसलिए यहाँ पर उल्टी पुल्टी बातें कर रही है। ये सुनकर जनरल वी जो होता है वो याओ से कह रहा होता है, देखो तुमने जो कहा ना, तुम यहाँ पर ऐसे बात को घुमा नहीं सकती, यहाँ पर प्रूफ करके दिखाओ, अगर तुम्हारी बात गलत हुई ना तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा, इससे जल्दी से अपनी बात का सबूत दिखाओ। तब ये सुनकर याओ जो होती है जनरल वी से कहती है, सबूत देखना है ना, एक चांदी की सुई उठाओ और उसे शियाबिन के सीने में बस चुभा के देखो, तुम्हें खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि इसके अंदर से पॉइजन गया है या फिर नहीं गया है। तब जो वो डॉक्टर सुनता है ना उसकी फटकर चार हो जाती कि अरे बाप रे, ये तो मेरी यहाँ पर धोती खोल रही है। वो जनरल वी से कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप सुई घुसाएंगे ना तो इससे हो सकता है कि और ज्यादा नुकसान हो जाए उसे। कि हाँ भी बीच में कूद पड़ता है कि नहीं, आपको ऐसे किसी भी ऐरी गरी लड़की की बातों में नहीं आना चाहिए, आपने अपनी आंखों से देखा ना कि शियाबिन ठीक हो चुका है, तो आप यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर आपके साथ धोखेबाजी करेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। जो सारी चीजें सुनकर जनरल वी जो होता है युवान से कहता है, युवान तुम ही इस लड़की को लेकर आए हो ना, ये लड़की बहुत ज्यादा बोलती है, देखो इससे पहले कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, तुम इस लड़की को लो और अपने सारे के सारे साथियों के साथ यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा दिमाग यहाँ पर फिर जाएगा। जिस पर युवान कह रहा होता है, जनरल वी ये आपके बेटे की जिंदगी और मौत का मामला है, आपको एक बार तो याओ की बातों पे भरोसा करना चाहिए, वरना हो सकता है कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर याओ की बात यहाँ पर गलत हुई ना तो मैं सबके सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और याओ की जो भी सजा होगी
उसे मैं खुद पे ले लूंगा। तब ये सुनकर जनरल वी को भी लगता है कि जब युवान इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा है तो ठीक है, मुझे एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। वो वहाँ पर एक चांदी की सुई मंगाता है और याओया से पूछ रहा होता है, याओया मुझे बताओ कि मैं किस जगह पर इस सुई को चुभाऊं जिससे पॉइजन का असर बाहर निकल कर आ जाएगा, अगर पॉइजन अब भी मौजूद है तो। जैसे ही याओया की बताई हुई जगह पर जनरल वी चांदी की सुई लगाता है, पूरा का पूरा पॉइजन भर कर शियाबिन की बॉडी से बाहर निकल चुका था, क्योंकि सभी के सभी पॉइजन को डॉक्टर ने कुछ देर के लिए एक जगह पर बॉडी के अंदर छुपा दिया था ताकि वो पॉइजन बाहर ना निकल सके, और उसी जगह पर याओया ने सुई चुभाने कहा था। इस वजह से सारा पॉइजन बाहर निकल कर आ गया। इस चीज को देखकर तो सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं कि यहाँ पर तो ये डॉक्टर झूठ कह रहा था, शियाबिन के अंदर से तो अभी तक की पॉइजन जरा सा नहीं निकला है, वो तो पूरा का पूरा वैसे ही मौजूद है। जनरल भी डॉक्टर से क्या होता, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की, तुझे पता भी है कि तूने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। कि हाँ, डॉक्टर से क्या था, डॉक्टर खड़े क्या हो, जो बचा हुआ पॉइजन है वापस से जल्दी से उसे निकाल कर खत्म करो, अगर तुमने उसे खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। डॉक्टर एकदम सदमे में जा चुका था कि ये क्या हो गया यहाँ पर, आखिर ये मुसीबत नाम की याओया लड़की यहाँ पर क्यों आई, इसे कैसे सारी चीजें दिखाई दे रही, जो चीज मुझे नहीं दिखाई दे पा रही। मुझे तो अब खुद नहीं आ रहा कि मैं इस बंदे के अंदर से पॉइजन कैसे बाहर निकालूं, मैं तो बुरा फंस गया यहाँ पर। डॉक्टर इतना ज्यादा डर चुका था कि जैसे ही जनरल भी एक बार डांट कर उससे कहता है कि क्या कर रहा है तू वहाँ पर, जल्दी से आके पॉइजन निकाल। इतने में ही डॉक्टर की फटकर 4 हो जाती, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या भागता, उसके भागने से पहले की हाँ सामने आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर को वहाँ पर मार डालता है। क्या ही घटिया किस्म का आदमी है कि हाँ अपने ही साथी डॉक्टर की इसने जान ले ली। कि हाँ जनरल वी से क्या होता है, जनरली मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये असल में डॉक्टर नहीं था, इसने मेरे फादर और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की होगी कि मैं इतना महान डॉक्टर हूँ जो सब कुछ ठीक कर सकता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस डॉक्टर की ही थी। उम्मीद है कि जनरल वी मुझे माफ कर देंगे। इसके बाद गुस्से में कि हाँ वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका पूरा प्लान यहाँ पर चौपट हो चुका था। उसके जाने के बाद युवान जो होता है याओया से कह रहा था, सीनियर याओया क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं जिसकी मदद से शियाबिन की तकलीफ को कम किया जाए, वो बेचारा बहुत ज्यादा तकलीफ में है। वो कहती है जब तक इंसान की आखिरी सांसें बची है ना तब तक कि कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होता है। तब ये देखकर जनरल वी याओया से कह रहा होता है, मुझे मेरे रूड बिहेवियर के लिए आप माफ कर दो, आप जो रास्ता होगा ना आप वो करके मेरे बेटे को बचा लो, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा और आपका एहसान ये कभी नहीं भूलूंगा। याओया कहती मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से शियाबिन को ठीक किया जा सकता है, और वो तरीके में काम मैं नहीं आने वाली बल्कि प्रिंस युवान ही आएगा, वही यहाँ पर शियाबिन को ठीक कर सकता है। जो सुनकर युवान भी पागल हो गया था कि अरे सीनियर याओया मुझे यहाँ पर मत फंसाओ, मैं फंसाना तो ये जनरल भी मेरी जान ले लेगा, क्या आपको सच में लगता है कि मैं यहाँ पर शियाबिन को ठीक कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। वो याओया को घसीटते हुए अपने साथ शियाबिन के पास लेकर आता है ताकि वो यहाँ पर शियाबिन को ठीक कर सके। तब याओया जनरल वी से कहती है युवान को ना शियाबिन के ऊपर एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, जिस पैटर्न को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा खास तरह के मटेरियल की जरूरत। युवान ये सारी चीजें सुनकर समझ चुका था कि यहाँ पर याओया का बहुत अच्छा प्लान है, ठीक है मुझे इस प्लान के साथ ही चलना चाहिए। वो जनरल वी से कहता है मैं यहाँ पर ना आपके बेटे को ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। वो पहली शर्त में कहता है कि आपने तो सुना ही होगा ब्लैक एपिस में काफी सारी खास चीजें निकलने वाली है, जो खबर फैलते ही बहुत सारे लोग वहाँ पर उन सभी को कलेक्ट करने के लिए जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आपको वहाँ पर मेरी मदद करनी होगी ताकि ब्लैक एपिस में जितने भी खास तरह के ट्रेजर निकलेंगे ना वो सब मैं हासिल कर सकूं। उसी के साथ साथ दूसरी कंडीशन में वो उन सारे मटेरियल को मांग लेता है जो मटेरियल खरीदने में तो उसके फादर की भी हालत खराब होने लग गई थी क्योंकि वो बहुत महंगे थे। ये सुनकर जनरल वी कह रहा होता है ठीक है मेरे बेटे की लाइफ के सामने ना ये चीज कुछ भी नहीं है, मैं सब चीज तुम्हें ला कर दे दूंगा, हो सके तो अगर मेरी जान चाहिए तो वो भी ले लेना, बस तुम यहाँ पर मेरे बेटे को बचा लो। जनरल वी किंग से कह देता है जाओ और जितनी भी चीजों के बारे में युवान ने कहा है ना सारी चीजों का बंदोबस्त कर दो, जल्द से जल्द वो सभी चीजें युवान के पास आ जानी चाहिए। अगले सीन में जनरल जो होता है वो युवान से पूछ रहा था आपने वहाँ पर जनरल वी से वादा तो कर लिया कि आप उसके बेटे का पॉइजन निकाल देंगे, लेकिन आपको क्या सच में लगता है कि आप उस पॉइजन को निकाल पाएंगे? युवान कह रहा था अरे यार ये सब चीज तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें तो याओया से पूछना चाहिए, उसने ही मुझे इस चीज में फंसाया है, अब वही कुछ चीज का हल निकालेगी वरना तो मैं बुरा फंस जाऊंगा। वो याओया से कह रहा था सीनियर आपके पास तो मुझसे ज्यादा कल्टीवेशन पावर है और पैटर्न वगैरह बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस है, तब भी आपने मुझे बलि का वगैरह क्यों बना दिया, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। याओया कहती है तुमने देखा ना कि जनरल वी कितना खतरनाक आदमी है, अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हुई होती तो सच में
सामने मुझे वो पीटने के लिए तैयार था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम आगे कर दिया। अब तुम ही उसकी मार खाना अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे ना कि मुझे सजा मिलेगी तो तुम अपने सर पे वो सजा ले लोगे, तो अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। युवान कह रहा था आप तो सही कह रही है, लेकिन फिर भी जब मैंने शियाबिन को देखा ना तो ऐसा लगा कि वो पॉइजन बिल्कुल मेरे ही तरह है, जैसे पॉइजन का मुझ पे असर होता है, लेकिन मैं खुद अपना पॉइजन कभी नहीं निकाल पाया, तो मैं शियाबिन का पॉइजन कैसे निकाल पाऊंगा। जिस पर यायो कहती है लगता है तुम्हारी आंखें ना थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है, वो पॉइजन दिखता तो तुम्हारे पॉइजन जैसा ही है, लेकिन वो उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, उसे हटाना काफी ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। वो डॉक्टर तो सच में एकदम बेवकूफ था, इसलिए उसने शियाबिन का पॉइजन नहीं निकाल पाया। जनरल वी ने हमें 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन के अंदर हमें शियाबिन को ठीक करना है, तो मैं तुम्हें 10 दिन के अंदर पैटर्न वगैरह बनाना और किस तरह से उसे सीखा और समझा जाता है ये सब चीजें सिखा दूंगी। उसके बाद तुम 10 दिन बाद बड़ी आसानी के साथ शियाबिन के ऊपर पैटर्न बनाते हुए उसे ठीक कर दोगे। वो जिस पैटर्न का वहां पर एक चार्ट युवान को देती ना, उसे देखकर तो युवान हैरान रह जाता कि अरे इसमें तो बहुत ही खतरनाक पॉइजन वाले पैटर्न के बारे में लिखा हुआ है, ये पैटर्न अगर शियाबिन के ऊपर बनाया गया तो वो वैसे ही मर जाएगा। यायो कहती है तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही पॉइजन पॉइजन को काटता है। हमें शियाबिन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन वाला पैटर्न बनाना पड़ेगा जो इतना खतरनाक होगा कि वो शियाबिन के पैटर्न को जो उसके अंदर पॉइजन लगा हुआ है उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। जिस पर युवान कहता है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कल आऊंगा आपके पास दोबारा से इन पैटर्न वगैरह की जानकारी को सीखने के लिए। दूसरी तरफ की हाँ बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो अपने एक साथी से कहता है जाओ और युवान के ऊपर नजर कि आखिर वो क्या कर रहा है, उसकी हर एक हरकत की डिटेल जानकारी मुझे चाहिए। दूसरी तरफ हम क्यों के मास्टर को देखते हैं जो किसी बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक दिख रहे बंदे के पास आता है, उसके अंदर से तो बहुत ही ज्यादा अजीब ऑरा बाहर निकल रहा था। मास्टर वहाँ पर उस बंदे से कह रहा था मुझे क्यों के फादर ने भेजा है आपके साथ डील करने के लिए, जिस पर वो बंदा कह रहा था लगता है तुम लोगों की औकात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जो तुम यहाँ पर मुझसे डील करने के लिए आ गए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब तक कि मुझे डील पसंद आती है तब तक कि मैं इस डील पे हामी भर दूंगा। लेकिन वो डील क्या आती है अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।